नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं कन्याकुमारी में हूं, जहां से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। शुरुआत शाम को होगी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे। ये यात्रा काफ़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है कांग्रेस पार्टी की और इससे जुड़ी कुछ बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये 3570 किलोमीटर की जो दूरी है ये बताई गई है, जो इस यात्रा की दूरी होगी और कन्याकुमारी से शुरू होकर ये कश्मीर में ख़त्म होगी। 150 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और राहुल गांधी के साथ 117 जो यात्री हैं, पदयात्री, वो पूरी इस यात्रा के दौरान पैदल चलेंगे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। और 150 दिनों में, क्योंकि ये यात्रा पूरी होनी है, 30 जनवरी को इसका समापन होना है कश्मीर में, तो औसतन 22 से 25 किलोमीटर की ये जो पदयात्रा है ये रोज़ होगी। कुछ ब्रेक्स भी हैं, जैसे कि जो हमें जानकारी मिली है, जो शुरुआत हो रही है उसके बाद 7 सितंबर को शुरुआत हो रही है, 15 सितंबर को एक ब्रेक है, 23 सितंबर को दूसरा ब्रेक है, 30 सितंबर को तीसरा ब्रेक है। अभी तक जो कार्यक्रम आया उसके मुताबिक तो ये क्यों महत्वाकांक्षी यात्रा है और आखिरकार कांग्रेस ने इसको क्यों प्लान किया है। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ने की ज़रूरत जो है वो मुख्य तौर पे 3 वजहों से है। एक तो आर्थिक विषमता जिस तरह से बढ़ रही है उसको पाटने के लिए, और दूसरी बात कांग्रेस पार्टी कहती है कि जिस तरह से जो धार्मिक वैमनस्यता बढ़ रही है, समाज में जिस तरह से नफरत बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव जो है वो पैदा हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए भी इस यात्रा को किया जा रहा है। और तीसरी बात ये कि जिस तरह से राज्य सरकारों के अधिकार को केंद्र सरकार हथियाने की कोशिश कर रही है, उस पर दखल दे रही है, उसको ख़त्म करने के लिए भी इस यात्रा की ज़रूरत है। तो मुख्य तौर पे ये 3 उद्देश्य बताए गए हैं और ये भी कहा गया है कि ये जो यात्रा है वो, इसमें कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से अपना झंडा लेकर नहीं आ रही। हालांकि कार्यकर्ता लेकर आएंगे तो उसकी मनाही नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मकसद जो है इस यात्रा के दौरान वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को जोड़ना है, अलग अलग संगठनों को जोड़ना है, जो राजनीतिक भी हो सकते हैं, गैर राजनीतिक भी हो सकते हैं। तो एक इस तरह से इसको मूर्त रूप दिया जा रहा है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर जुड़ें। जो यात्रा का कार्यक्रम है उसके मुताबिक आज शाम को इसका शुभारंभ होगा। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो इसकी शुरुआत करेंगे और 8 सितंबर को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, यानी हर दिन सुबह 3 घंटे का प्रोग्राम है चलने का पैदल। और उस पैदल यात्रा के दौरान जो है वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जो भी रास्ते में उनसे मिलने आएंगे, जिधर से भी वो गुजरेंगे, जिस इलाके में वहाँ की जो समस्या होगी, वहाँ के जो संगठन होंगे, वहाँ की अगर कोई पब्लिक बॉडी है उससे उनकी बातचीत होगी। और जो दूसरी पाली जो है, जो कि 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी, उस दौरान मास मूवमेंट होगा, यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जो हैं वो यात्रा में साथ चलेंगे। और इस पूरी यात्रा को इस तरह से प्लान किया गया है कि राहुल गांधी या कोई भी नेता जो हैं वो किसी होटल में नहीं ठहरेंगे, बल्कि इनके साथ कंटेनर्स जो हैं जिसमें कि रहने की व्यवस्था की गई है उसको लेकर वो साथ चलेंगे और पूरी यात्रा के दौरान जहां भी उनका पड़ाव निश्चित किया गया है वहां वो उसी में ठहरेंगे। एक बड़ी बात यह है कि इसी बीच में गुजरात का भी चुनाव है, हिमाचल का भी चुनाव है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से राहुल गांधी वहाँ कैंपेन करने के लिए जाएंगे, उसके लिए अलग से समय निकाला जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी अंजाम दे रही है, कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में इस तरह की कोई यात्रा आयोजन नहीं हुआ अब तक और ये एक बहुत बड़ी यात्रा है। 2024 के मद्देनज़र, 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इस यात्रा को जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हालांकि इसको पॉलिटिकल यात्रा नहीं मानती, हालांकि पॉलिटिक्स इसमें है, ये बात तो जाहिर सी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो जो कुछ भी करेगी, जो कार्यकलाप करेगी, उसका एक राजनीतिक मकसद भी निकलकर सामने आता है। और जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है मोदी सरकार पर हमलावर है, आर्थिक नीतियों को लेकर, महंगाई को लेकर, जिस तरीके से बांटने की राजनीति हो रही है जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है उसको लेकर, और
जो अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से जो रोजगार की कमी है, महंगाई है, तो इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। और उसका ये मानना है कि इस तरह से एक जनसंवाद का जो सिलसिला चलेगा, जो तकरीबन 150 दिनों तक चलेगा, तो इससे कांग्रेस पार्टी को कनेक्ट कर पाने में, लोगों के सरोकारों के साथ जुड़ने में, ज़्यादा ज़मीनी तरीके से जुड़ने में मदद मिलेगी। तो इन सब जो उद्देश्य है उसके साथ ये यात्रा शुरू की जा रही है। 12 राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ये यात्रा गुजरेगी। सवाल ये है कि अगर ये भारत जोड़ो यात्रा है तो बाकी राज्य क्यों नहीं? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये दिया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों से भी ये यात्रा निकलेगी और वो जो मूल पथ है, जो मेन जो एक रूट लिया गया है, उसमें आकर वो मिलेगी। तो अलग अलग राज्यों से जो यात्री आएंगे वो भारत जोड़ो यात्रा के आयाम को बड़ा करेंगे और वो उस यात्रा के साथ जुड़कर चल सकते हैं। मुख्य तौर पे 3 तरह के यात्री इसमें बताए गए हैं। भारत यात्री नाम दिया गया है उन यात्रियों का जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे रास्ते पैदल चलेंगे और पूरे 150 दिनों तक यात्रा में शामिल होंगे। ऐसे 117 लोगों की लिस्ट और राहुल गांधी मिलाकर 118 जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा अतिथि यात्री के तौर पे भी एक कैटेगरी बनाई गई है जिसमें अलग अलग प्रदेशों से जो नेता हैं वो आकर यहाँ जुड़ेंगे और कुछ दिनों तक, या 1 दिन हो या 2 दिन हो, वो यात्रा में शामिल होंगे और उसके बाद वो अपने दूसरे कार्यक्रम पे चले जाएंगे। और जो तीसरे तरह के यात्री हैं, स्टेट यात्री, यानी कि जिस राज्य से ये यात्रा गुजरेगी, जैसे ये तमिलनाडु से शुरू हो रही है, केरल जाएगी, केरल के बाद कर्नाटका में 21 दिनों तक रहेगी और इसी तरह से आगे बढ़ेगी। तो जिस राज्य से ये यात्रा गुजरेगी वहाँ के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पे, वहाँ के जो संगठन हैं, उससे जो लोग आके जुड़ेंगे वो इस यात्रा में चलेंगे। तो ये एक बड़ी यात्रा इस मुताबिक, एक तो आयोजन के हिसाब से और दूसरा कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम के हिसाब से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती और ये भी लगता रहा है राहुल गांधी पर आरोप कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, बल्कि वो जब मौका आया है, कोई बड़ा मौका आया है, कोई इस तरह का इशू उठा है, तो उस वक्त जो है वो या तो बाहर चले गए हैं या जो जिस तरीके से उनको हमलावर होना चाहिए वो नहीं रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं और अब इस यात्रा के जरिए जो वो एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखना होगा कि इसका नतीजा क्या होता है। लेकिन हाँ, ये एक कोशिश इस बात को लेकर भी है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उनकी जो कंटिन्यूटी है, जो जिस तरह से एक समर्पण का जो भाव है वो दिखाया जाए, ये कांग्रेस पार्टी की कोशिश है। एक अहम सवाल निकलकर सामने आता है कि इसी बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है और जो ये चुनाव है ये यात्रा के बीच में ही होगी। तो जो नॉमिनेशन की तारीख है वो 30 सितंबर तक है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ये अनौपचारिक तौर पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार इसके कई जो नेता हैं वो राहुल गांधी को मनाने की कोशिश में हैं कि वो अध्यक्ष बन जाएं, लेकिन अगर वो नॉमिनेशन नहीं भरते हैं तो फिर ये देखना होगा कि नॉमिनेशन कौन कौन लोग भरते हैं। और अगर चुनाव होता है तो 17 अक्टूबर को होगा, तो 17 अक्टूबर को ये यात्रा जो है कर्नाटक में होगी और अगर चुनाव होने की स्थिति आती है तो उस समय जो भी यात्री, जिसमें खासतौर पर जो भारत यात्री जो लगातार चल रहे हैं, उसमें जो कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज से आते होंगे, जो इलेक्टोरल रोल पे होंगे, वो बेंगलुरु में जो पीसीसी कार्यालय है वहाँ पे वोटिंग का आयोजन किया जाएगा, उसमें जाकर अपना वोट डालेंगे। तो एक जो अध्यक्ष के चयन की जो प्रक्रिया जो कई सालों से लंबित चली आ रही है, 2019 में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया उसके बाद से ही अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी ने इस जिम्मेदारी को संभाला हुआ है। उनकी सेहत का सवाल है, कई और जो पेचीदगियाँ है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की ये भी मांग रही है कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष हो। और इसी मुद्दे पर G23 जो ग्रुप है उसने चिट्ठी भी लिखी थी। गुलाम नबी आज़ाद अब पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, वो अपनी नई पार्टी बनाने की कवायद में हैं। तो ऐसे में असंतुष्ट जो कुछ अभी भी कांग्रेस पार्टी में रह गए उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश है। और जिस तरह की मांगें उस चिट्ठी में उठाई गई थी G23 की, उसमें जो संगठन के में जो चुनाव की बात है, अध्यक्ष के चुनाव की बात है, वो भी थी। तो कांग्रेस पार्टी यात्रा के साथ साथ अपने अध्यक्ष के चुनने की प्रक्रिया
प्रक्रिया से भी गुजर रही है और देखना होगा कि अध्यक्ष किस रूप में मिलता है, बिना किसी चुनाव के मिलता है या सर्वसम्मति से मिलता है, यानी कि एक नाम पे एक सहमति बन जाती है, दूसरा कोई नॉमिनेशन नहीं आता है, या फिर उसके लिए क्या एक से ज़्यादा नाम आते हैं, वोटिंग होती है। तो ये सब भी इस यात्रा के दिनों में ही निकल कर सामने ये जानकारी आती रहेगी, ये जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रहेगी। तो ये काफ़ी एक अहम लम्हा है कांग्रेस पार्टी के लिए और पूरी निगाह इस बात पर होगी कि ये यात्रा जो है वो कितनी सफल होती है। तो एक बात चलते चलते आपको बता दूं कि जो कार्यक्रम है वो ये है कि राहुल गांधी जो हैं वो आज यहाँ पर पहुँचेंगे और वो जो पेरम्बुदूर में स्वर्गीय राजीव गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और उसके बाद वो यहाँ तकरीबन 3:15 बजे जो है विवेकानंद मेमोरियल पे जाएंगे। उसके बाद जो 3:30 बजे जो है वो थिरुवल्लुवरम मेमोरियल जाएंगे और फिर 3:50 पे वो कामराज मेमोरियल जाएंगे। 4:10 पर वो महात्मा गांधी जो मंडपम है वहाँ प्रेयर में शामिल होंगे और वहीं पे नेशनल फ्लैग उनको, जो राष्ट्रीय झंडा है वो उनको सौंपा जाएगा, जो स्टालिन है, जो यहाँ के सीएम हैं, उनकी तरफ से। और उसके बाद एक प्रतीकात्मक तौर पे वो इस यात्रा को लेके आगे बढ़ेंगे और 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक एक पब्लिक मीटिंग होगी। तो ये आज का कार्यक्रम है और 8 तारीख को सुबह 7 बजे से ये यात्रा जो है वो शुरू होगी, जो एक्चुअल पदयात्रा यहाँ से निकलकर कश्मीर तक जाएगी और 150 दिनों में ये पूरी होगी। अलग अलग जगहों पे पड़ाव होगा और ये यात्रा जो है वो राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन के लिए एक अहम यात्रा साबित होने जा रही है। शुक्रिया।